सो वेलकम टू टेक्निकल थर्सडे सीरीज एट 360 इन्वेस्टिंग। हम हर थर्सडे एक टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डिकोड करते हैं, स्ट्रैटेजी को समझते हैं। और आज मैं आरएसआई के ऊपर एक और स्ट्रैटेजी यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ थ्रू मल्टीपल केस स्टडीज़। बिकॉज जो लोग मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस ऑलरेडी कर रहे हैं, सीखना चाहते हैं, उन सभी को ये सीरीज से बहुत बेनिफिट होगा। अब लास्ट टाइम हमने आरएसआई के ऊपर 80-20 वाला कॉन्सेप्ट देखा था, उसके अलावा कुछ मिथ्स के ब्रेक डाउन किए थे। जैसे अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को बुक्स में पढ़ते हो आरएसआई को, तो वहाँ पर लिखा होता है कि भाई 70-30 ओवरबॉट ओवरसोल्ड वाला जोन होता है, राइट। मतलब ओवरबॉट में आप बेच देते हो और ओवरसोल्ड में आप बाय कर लेते हो। एंड प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप जाके अप्लाई करोगे ये सेम चीज़ चार्ट्स पे, तो मोस्ट ऑफ यू विल रिलेट टू दिस कि आपको रिजल्ट नहीं आएंगे, राइट। अगर आप ऑलरेडी कर चुके हो तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो अपने व्यूज़, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको उतना अच्छा स्ट्राइक रेशियो मिलेगा नहीं। अब एक यूनिक कॉन्सेप्ट जो आरएसआई में बहुत सारे लोग आई एम श्योर नहीं पता होगा, उसको आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरा नाम अजीम है, बीइंग अ सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट एंड अ टेक्निकल एनालिस्ट, जो लास्ट 8 से 10 साल में मैं टेक्निकल्स कर रहा हूँ, उसके बेस पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड आने वाले टाइम में मैं मल्टीपल और भी आपको स्ट्रैटेजीज बताऊंगा, बिकॉज आरएसआई के अंदर ही 4-5 अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है, ठीक है। सो अगर आप सीखना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो एनालिसिस को, तो आप इस चैनल के साथ में जुड़ सकते हो। लर्निंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिकॉज हमने ऑलरेडी एक पूरा टेक्निकल एनालिसिस पे प्लेलिस्ट बना के रखा है, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हो इस वीडियो के बाद। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड विद दिस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टू स्टार्ट विद एनालिसिस, मैं आपको आरएसआई आसान भाषा में बताऊंगा, उसके अलावा मैं स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस बताऊंगा एंड ऑल्सो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स भी हम यहाँ पर समझेंगे विद मल्टीपल केस स्टडीज। तो सबसे पहले सीधे चलते हैं चार्ट्स पे। अब यहाँ पर हम चार्ट्स पे आ चुके हैं और आप देख रहे होगे ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट, जो आप भी आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हो, ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट की है। ट्रेडिंग व्यू पे आते ही आप ये ऐसा इस तरीके से आप चार्ट्स पे जब आओगे तो आपको एक इंडिकेटर वाला जोन मिलेगा, जहाँ पर आप आरएसआई टाइप कर सकते हो, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। वंस यू क्लिक ऑन टू आरएसआई, तो आपको इस तरीके से आरएसआई आ जाएगा चार्ट पे प्लॉट होके, राइट। देख पा रहे हो आप ये। तो अब ये आरएसआई जो आपके सामने आ गया है, इसके अंदर आपको थोड़ी सेटिंग्स करनी है। कौन से टाइप की सेटिंग्स कर ली है ये भी देखते हैं, राइट। सो यू नीड टू गो इन सेटिंग्स, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे स्टाइल में जाके आपको नीचे स्लोर करना है। एंड यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया है 70-30 का, ठीक है। तो हमें मिडिल लाइन नहीं चाहिए, तो हम मिडिल लाइन हटा देंगे। और मैं 70 वाला मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पसंद है, मतलब मैं जो यूज़ करता हूँ मैं वो आपको बता रहा हूँ, और मैं आपको मल्टीपल केस स्टडी के साथ में बताऊँगा कैसे ये वर्क करता है। तो मैं इसको थोड़ा ट्वीक कर देता हूँ, 65 कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको 35 कर देता हूँ, जिससे मेरी एक्यूरेसी बढ़ जाए। सो जस्ट टू गिव यू क्लैरिटी, आरएसआई मतलब क्या होता है, लोग बोलते हैं मोमेंटम इंडिकेटर। यस, मोमेंटम इंडिकेटर तो है, लेकिन मान लो दिस इज़ 100, राइट, दिस इज़ 100 आरएसआई पे, और ये 0 है, तो आरएसआई का जो मोमेंटम है वो 0 और 100 के बीच में ऑस्किलेट करता है, राइट। अब इसलिए इसको मोमेंटम इंडिकेटर बोलते हैं। लेकिन आप मुझे बोलोगे कि इसमें स्ट्रेंथ कैसे मालूम पड़ेगा, तो मैं आपको वही यहाँ पर बता रहा हूँ कि सिर्फ मोमेंटम इंडिकेटर नहीं है, आरएसआई आपको स्ट्रेंथ भी बताता है। आरएसआई आपको वेल इन एडवांस में कभी कभी इंडिकेशन भी देता है कि स्टॉक का ऑलरेडी टाइम खत्म होने वाला, अब यहाँ से गिरेगा। किस तरीके से, वो हम यहाँ पर समझते हैं ये कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो आरएसआई का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट इज, जब स्टॉक में मोमेंटम आएगा तो आरएसआई भी ऊपर जाएगा, और जब स्टॉक नीचे जाएगा तो आरएसआई भी नीचे जाएगा, या स्टॉक साइडवेज होगा तो भी आरएसआई नीचे जाएगा। मतलब व्हेन देयर इज प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन, योर आरएसआई विल गो डाउन, और इधर इट विल मूव विद इन अ बैंड, ठीक है। और जब प्राइस में मोमेंटम ऊपर जाएगा तब आपका आरएसआई भी ऊपर जाएगा। अब क्योंकि आरएसआई एक मोमेंटम के साथ में ऊपर जाता है, इसलिए मार्केट में मोमेंटम फ्लक्चुएट होते रहता है। कभी मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा तो स्टॉक जल्दी राइज करेगा, कभी मोमेंटम स्लो डाउन हो जाएगा तो स्टॉक साइडवेज हो जाएगा, या स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आएगी या करेक्शन आएगा, राइट। अब जैसे मैंने सेटिंग की बात की थी कि मैंने इसको 65 और 35 के जोन में इसको बाइफरगेट कर दिया। तो अब ध्यान दीजिए, आपको आरएसआई में ना 2 अलग अलग फ्रेम्स को यूज़ करना पड़ेगा। जब आप बाइंग कर रहे हो तो आपका एनालिसिस थोड़ा सा अलग होगा, जब आप सेल साइड में कर रहे हो तो आपका एनालिसिस थोड़ा अलग होगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो आपको याद रखना है, दैट इज विद द ट्रेंड आपको हमेशा बाय करना है, और अगर डाउनवर्ड ट्रेंड है तो विद द ट्रेंड आप हमेशा सेल करोगे। मतलब जब स्टॉक ऊपर जा रहा है
तब आप हमेशा उसको बाय करोगे, बाय ऑन डिप्स करोगे। और जब आपका ट्रेंड का मोमेंटम डाउनवर्ड्स है, राइट, तो आप उसको हमेशा सेल ऑन राइज करोगे, जो हम हमेशा न्यूज़ वगैरह में भी सुनते हैं। अब इसको बाय ऑन डिप्स कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ, और स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई करना है ये देख लेते हैं। जैसे कि ये स्टॉक है इरकॉन, राइट। अब इरकॉन में इतना कंसोलिडेशन हुआ, आप देख पा रहे हो, एक ये मान लो यहाँ से एक कंसोलिडेशन हुआ यहाँ तक, ये आपका बार बार प्राइस यही रेंज में चल रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट, राइट, ये आपको ब्रेकआउट आराम से दिख पा रहा है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट। अब ये केस में आप RSI देखो, फर्स्ट टाइम RSI ये कैंडल पे, जहाँ पर मैं अभी जूम कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ये कैंडल पे RSI आपका क्रॉस हुआ 65 का लेवल क्रॉस किया, यू कैन सी इट ओवर हियर। द मोमेंट आफ्टर अ ब्रेकआउट आपका RSI आपको पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, बिकॉज इट इज गोइंग बियॉन्ड 65, दैट इज योर पॉजिटिव साइन, दैट इज योर बाय सिग्नल, ठीक है, ऑन RSI। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको मोमेंटम सिर्फ ट्रेल करना है, बिकॉज RSI मोमेंटम वाला स्टॉक है, मतलब मोमेंटम वाला इंडिकेटर है, राइट, तो आपको ट्रेल करना है, ठीक है। उसके बाद में व्हाट हैपेंस, बाय ऑन डिप्स कैसे करोगे, जैसे ही आपका RSI आफ्टर कैचिंग द ट्रेंड, मतलब एक बार आपने स्टॉक ने ट्रेंड पकड़ लिया, उसके बाद जब भी करेक्शन आएगा, बाय ऑन डिप्स में आपको कहाँ बाय करना है, जब भी स्टॉक आपका 40 के नज़दीक आएगा, ओवर हियर यू कैन सी दिस, राइट, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जैसे ही आपका RSI ये जोन में आया, दैट्स अ बाय, ओके, दैट्स अ बाय। उसके बाद में वापस से RSI ये जोन में जब स्टॉक साइडवेज हुआ, RSI वापस से यहाँ पर देखिए आप, फिर 35 से 40 के जोन के बीच में आया। सो इट इज़ काइंड ऑफ अ जोन, जैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जोन ड्रॉ करते हैं। जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस में जोन ड्रॉ कैसे करते हैं ये नहीं पता है, तो डिमांड सप्लाई जोन की एक वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, प्लीज़ वॉच दैट, ठीक है, बिकॉज डिमांड सप्लाई जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो कि जब एक बार सेम कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया 40 के आसपास और 35 के जोन में RSI आया, हमने बाय किया पॉजिटिव कैंडल के ऊपर, तो एंट्री कहाँ करनी है, पॉजिटिव कैंडल के हाई के ऊपर, बाय अबाउ द हाई, स्टॉप लॉस बिलो लो। तो आप ये रेंज में यहाँ पर नीचे का स्टॉप लॉस रखोगे, दिस इज योर SNL विच इज़ योर स्टॉप लॉस, और ये जोन के कैंडल के ऊपर में आप बाय करोगे, ठीक है। और उसके बाद में यू कैन सी दिस, यू गॉट अ बिग रैली। अब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है, साइडवेज हो गया स्टॉक, जब स्टॉक साइडवेज हो गया, यू कैन सी दिस, RSI भी कूल ऑफ हो गया, नीचे आ गया, वापस से RSI 35 और 40 के रेंज में आया, इसके लिए हम इसको 65-35 पकड़ते हैं। आइडियली ये 60-40 भी हो सकता है, कुछ लोग 60-40 सही बोलेंगे, 65-35 गलत बोलेंगे, गलत और सही कुछ नहीं है दोस्त, जो चीज़ आपको आती है, जो आप अच्छे से कर पाते हो, वो सही है आपके लिए। मल्टीपल अलग अलग टूल्स इंडिकेटर्स हैं, कोई RSI पे ट्रेड कर रहा है, कोई ADX पे ट्रेड कर रहा है, कोई MACD पे ट्रेड कर रहा है, कोई स्टोकास्टिक्स पे ट्रेड कर रहा है, कोई बॉलिंजर बैंड पे ट्रेड कर रहा है, कोई मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहा है, कोई इलिट वेव पे ट्रेड कर रहा है। मल्टीपल लोग मल्टीपल जगह पे ट्रेड कर रहे हैं, सही वो है जो आपको सूट करता है। सो ट्रेड व्हाट सूट्स यू। कौन क्या ट्रेड कर रहा है इससे मतलब नहीं है, जो सही चल रहा है, जिसमें आपका विन रेशियो बढ़ रहा है, जो आप स्पॉट इजीली कर पा रहे हो, जो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हो, उस पर मास्टरी करो, ठीक है। अब यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए वी कैन सी दिस, यहाँ पर भी आपको RSI ऊपर गया बियॉन्ड 60-65 जोन, दैट्स योर बाय ट्रिगर, बिकॉज यहाँ पर रेंज ब्रेकआउट भी हो गया। सो रेंज ब्रेकआउट अलॉन्ग विथ योर RSI ब्रेकिंग अबव 65 इज योर बाय सिग्नल। उसके बाद में आपको क्या करना है, सिर्फ ट्रेल करना है, मतलब ऊपर जाने दो जब तक वो ऊपर जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ जो आपको यहाँ पर अलार्मिंग सिग्नल मिल सकता है ऊपर में, वो कब होगा, जब आपका RSI 80 के ऊपर चले जाएगा। सी ओवर हियर, सी इट हैज़ गॉन टू 85 लेवल्स। सो जब बहुत ज़्यादा दूर चले जाए ना 85-90 के आसपास, तो समझ जाओ कि वहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है। तो अगर बुकिंग नहीं करी है प्रॉफिट्स को, तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। वैसे आइडियली 1:2 आपका रिस्क रिवॉर्ड हो गया, तो स्विंग ट्रेडर्स, पोजिशनल ट्रेडर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, वापस से 40 के जोन में आया, 40-35 के बीच में, और यहाँ पर भी बाय हुआ, लेकिन ये ऊपर नहीं गया, आपका स्टॉप लॉस कर दिया। तो स्टॉप लॉस वाले ट्रेड भी मिलेंगे, और स्टॉप लॉस होता ही है। मैं आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं देना चाहता हूँ, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ, बिकॉज वैसे तो काफ़ी लोग फिर बाद में कमेंट्स में भी आ जाएंगे, बोलेंगे भाई आप सब पॉजिटिव वाला बता रहे हो, नेगेटिव नहीं बता रहे हो। ट्रेडिंग कम्स विथ व्हेन यू एक्सेप्ट योर स्टॉप लॉसेस। जहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, कभी कभी ऐसा भी होता है बैक टू बैक 3-4 स्टॉप लॉस हो गए, डोंट वरी, होगा मार्केट में, ठीक है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक
ट्रेडिंग को समझ के चल रहे हो, मतलब इट्स नॉट लाइक शॉर्टकट। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों भी लंबे समय के लिए करो। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई बहुत सारे लोग ये सोचते हैं ट्रेडिंग से जल्दी पैसा बनेगा तो 3 महीने में पैसा डबल कर लूँगा, 6 महीने में पैसा डबल कर लूँगा, ऐसा नहीं होता है। तो अब एक और स्टॉक लेते हैं, JSW एनर्जी। ये भी काफ़ी टाइम से अप ट्रेंड में रहा है स्टॉक। सो हियर यू कैन सी दिस इज़ द बाय। ये 40 के नीचे रेंज में आया, बाय है। उसके बाद में वापस से ऊपर गया स्टॉक, दोबारा यहाँ पर आया, दैट्स अगेन अ बाय, राइट। उसके बाद थर्ड टाइम वापस यहाँ पर आया, दैट्स अगेन अ बाय। सो देयर आर मल्टीपल टाइम्स व्हेन द स्टॉक इज कमिंग और RSI इज कमिंग विद इन द रेंज ऑफ 40 to 35 एंड देन यू गेट्स अ बाय ट्रिगर। और जब भी आपको बाय ट्रिगर मिलेगा यू कैन सी दिस, द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो आपको बाय अबाउट द हाई, स्टॉप लॉस बिलो द लो, ये करके आपको बाय करना है, छोड़ देना है, उसके बाद ट्रेल करना है। नाउ सी दिस सिमिलर कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू वन मोर स्टॉक, दैट इज सेनको। सेनको में भी ये ट्रेंड पूरा पकड़ लिया, स्टॉक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड में था। उसके बाद फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया, दैट्स अगेन अ बाय, ठीक है। अब उसके बाद में आप अगर उसमें और आगे देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। तो ओके, तो अगेन इसके बाद में यहाँ पर ये एक सेकेंड जोन आया जिसमें आपको बाय सिग्नल मिल रहा है यहाँ पर। सो यू कैन सी दिस ओवर हियर, ठीक है। उसके बाद में सेम चीज़ यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, 37-38 के रेंज में आ रहा है और देन इट गिव्स यू अ बाय सिग्नल। उसके बाद बाय और अभी तक ऊपर चल रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड बाय ऑन डिप्स। अगर आपको ट्रेड करना है तो ये बाय ऑन डिप्स वाला स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ। दे आर लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज, ब्रेकआउट होता है, ट्रायंगल होता है, मल्टीपल। अगर आप ये देखोगे तो आपके जो ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट्स होते हैं उस पर लोग ट्रेड करते हैं, बट दिस इज़ वन कॉन्सेप्ट बाय ऑन डिप्स पे। अगर आपको थोड़ा सा सपोर्ट के आसपास स्टॉक मिलता है तो इट कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। सेम अप्लाइज टू बजाज ऑटो। आपको पता होगा बजाज ऑटो भी बहुत टाइम से पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहा है। सो यहाँ पर आप देखो एक ही बार सिर्फ ऐसा हुआ है कि स्टॉक आया है यहाँ पर ये रेंज में 40 के रेंज में, राइट। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 35-40 के रेंज में आया, उसके बाद में आपको बाय एक मोमेंटम मिला, राइट। और उसके बाद में स्टॉक ऊपर ही गया है, उसके बाद में अपॉर्चुनिटी मिला ही नहीं बाद में री एंटर करने के लिए। सो दिस इज हाउ द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक कैन आइडेंटिफाइड, राइट। मतलब RSI में सिर्फ मोमेंटम ओवरबॉट ओवरसोल्ड नहीं होता है। यहाँ पर अगर एक बार आपने स्टॉक के ट्रेंड को कैप्चर कर लिया उसके बाद में आप इसको ट्रेल कर सकते हो। और ट्रेलिंग के लिए मैं आपको एक और टूल बताता हूँ। व्हाट यू कैन डू इज, समवन हु वांट्स टू ट्रेल लॉन्गर रन में 6 महीना 8 महीने के लिए भी आपको ट्रेल करना है तो व्हाट यू कैन डू, मूविंग एवरेज यहाँ पर ऐड कर लो, ठीक है। मूविंग एवरेज कौन सा ऐड करोगे, सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज में आपको क्या करना है, सेटिंग्स में चेंज करना है, मेक इट स्टाइल। अगर आप देखोगे तो यू कैन इनपुट्स में जाके, आप यहाँ पर इनपुट्स में जाके इसको आप 25 कर सकते हो या 20 कर सकते हो, मतलब डिपेंड्स जिसको जो करना है। लेकिन उसके बाद में क्या होगा, जब तक ये मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं हो पाता है तब तक आप इसको ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक बार मूविंग एवरेज यहाँ पर हुआ तो आपको इतना बड़ा मोमेंटम मिला, राइट फ्रॉम दिस व्हेन यू हैव एंटर्ड द स्टॉक। तो इट वाज क्लोज टू 5000 के आसपास और यहाँ से 8000-9000 तक आपने ट्रेल किया। अब जाके ये थोड़ा आपको एग्जिट सिग्नल दिया और यहाँ पर कंप्लीट आपका एग्जिट हो गया क्योंकि आपका 25 मूविंग एवरेज पूरा ब्रेक डाउन हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और ये RSI देखिए, ये कंटिन्यूसली RSI पूरा पॉजिटिव टेरिटरी में था। तो जो लोग बोलते हैं कि ओवरबॉट, एक्चुअली एक बार स्ट्रेंथ पकड़ लिया स्टॉक ने उसके बाद में इट कैन रिमेन फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स 6 मंथ्स ओवरबॉट में रह सकता है। जैसे एक और एग्जांपल अगर आप लोगे, सीयर एक और एग्जांपल आप जो लोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से मजगांव डॉग एक बार ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में यहाँ पर बड़ा मूवमेंट आया, आपको एक थोड़ा बड़ा मूवमेंट मिला, उसके बाद का मोमेंटम और बड़ा था जहाँ पर स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया फ्रॉम 3300 और 3000 से डायरेक्टली 5800 तक चले गया। इसके बीच में एक भी एग्जिट नहीं आया और पूरा टाइम आप देखोगे RSI ऊपर ही था, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका 2-3 महीने में बड़ा मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हो अगर आप बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी के साथ में एक बार आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया तो बाद में आप उसको ट्रेल कर सकते हो। विद 20 मूविंग एवरेज आप ट्रेल कर सकते हो, 25 मूविंग एवरेज कर सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आप, और एक चीज़ ये भी होती है कि यहाँ पर ओवरबॉट टेरिटरी में स्टॉक आया तो आप ऊपर में भी थोड़ा बहुत एग्जिट कर सकते हो अगर 80-20 वाला मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है तो। और हमने ऑलरेडी 2 महीने पहले हमने ऑलरेडी ये मजगांव डॉक्स और जितने भी शिपिंग कंपनी, डिफेंस कंपनी है, इसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस किया था हमारे चैनल पे। आप सेक्टर एनालिसिस में आप देख पाओगे कि डिफेंस के ऊपर हमने क्लियरली बोला था बहुत ओवर वैल्यूड है और मोमेंटम बहुत चल चुका है
हो सकता है कुछ टाइम में करेक्शन आएगा। और सिंस देन यू विल सी लॉट ऑफ स्टॉक्स इंक्लूडिंग GRSC और GE शिपिंग या फिर आपका कोचिन शिपयार्ड, मजगांव डॉग, बहुत सारे स्टॉक्स, डेटा पैटर्न वगैरह 15-20%, 25%, 30% भी डाउन हो गए हैं राइट फ्रॉम द पीक। तो इस तरीके से एनालिसिस कर सकते हो आप भी RSI को यूज़ करके। तो यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन भी हमने देखा, स्ट्रेंथ में आप ट्रेल कैसे कर सकते हो स्टॉक को वो भी हमने देखा, और कहाँ पर एंट्री एग्जिट किस तरीके से आप कर सकते हो वो भी हमने देखा। तो अब सेल साइड एनालिसिस करके देखते हैं कि भाई स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में है तो किस तरीके से काम करते हैं। बेसिकली आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्टॉक लोअर लो बना रहा है, जैसे आप यहाँ पर ये केस में देख पा रहे हो, स्टॉक जब लोअर लो बना रहा है मतलब वो डाउन ट्रेंड में है राइट। यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्टॉक इज कंटिन्यूसली मेकिंग लोअर लो। और ट्रेंड के अलग अलग वर्जन्स होते हैं, प्राइमरी ट्रेंड होता है, सेकेंडरी ट्रेंड होता है, इमीडिएट ट्रेंड होता है। ये तीनों अलग अलग ट्रेंड में स्टॉक अलग तरीके से बिहेव करता है। इनफैक्ट इसके अलग अलग और भी टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि आपका चॉपी ट्रेंड हो गया, वर्टिकल अप ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया, साइडवेज मोमेंटम हो गया जिसको रेंज बाउंड भी हम बोलते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, प्लीज़ डू वॉच दैट। अगर टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर प्राइस एक्शन आपने समझ में आ गया तो आधे से ज़्यादा काम आपका कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। आपको यहाँ पर क्या करना है, तो जैसे ही आपको सेल मोमेंटम, सेल सिग्नल मिलता है यहाँ पर, उसके बाद में यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर आपका फर्स्ट टाइम जब ट्रेंड चेंज होगा तो पहली बार जब आपको आपका RSI नीचे गया राइट, नीचे गया बिलो 35 जोन राइट, 35 जोन के नीचे गया और ऊपर में फिर बाद में आपको पुल बैक में छोटा पुल बैक आया, मतलब एक रिलीफ रैली आई और प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं कर पाया। दैट्स योर फर्स्ट सिग्नल फॉर अ डाउन ट्रेंड, क्योंकि स्टॉक अपना स्ट्रेंथ खत्म हो गया उसका, इसके लिए वो हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर आप उसके बाद में क्या करोगे, जब जब स्टॉक आपका 60 के आसपास आएगा, 60-65 के जोन के आसपास आएगा, सेल ऑन राइज में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है राइट। अब यहाँ पर हम और आगे चलते हैं, लेट्स टेक एग्जाम्पल, हम और आगे चलते हैं और एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, वापस से सेम चीज़ जो हमने अभी डिस्कस करी यही हो रहा है यहाँ पर भी। जैसे ही 65 क्रॉस किया स्टॉक ने, आपका रिलीफ रैली ख़त्म हो गया, सेल ऑन राइज में अपॉर्चुनिटी मिला, फिर नीचे आया, तो स्टॉक में वापस से जब आपका रिलीफ रैली मिला, सी अगेन वंस इट मूव्स बियॉन्ड 65 लेवल्स, इसके बाद आपका जो नेगेटिव कैंडल है वहाँ पर आप शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढ सकते हो। जब तक कैंडल पॉजिटिव है, यहाँ पर भी देखो, जब तक कैंडल पॉजिटिव है आपको शॉर्ट नहीं करना है। आपको शॉर्ट कहाँ करना है, नेगेटिव कैंडल, कोई भी चाहे डार्क क्लाउड बने या शूटिंग स्टार बने या एंगल्फिंग बने, ऐसा कोई बड़ी कैंडल बनती है उसके नीचे, मान लो उसके लो के नीचे आपको सेल करना है और हाई का स्टॉप लॉस रखना है। कैंडलस्टिक पैटर्न अगर नहीं पता है, जो लोग एकदम ही अभी शुरुआत कर रहे हैं, तो कैंडलस्टिक्स के ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, आप चैनल के प्लेलिस्ट, आपका टेक्निकल्स का प्लेलिस्ट पूरा बनाया हुआ है। मतलब मैं बोलता हूँ 20-25-30 हज़ार रुपये जो दे के आप बाहर सीखोगे ना, वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी यहाँ पर हमने डाल के रखा है, तो वो आप आराम से यहाँ सीख सकते हो। कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और आगे हम चलते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी आपको सेल ऑन राइज में फिर सेल करने का अपॉर्चुनिटी मिला। तो बाय के मैंने आपको मल्टीपल केस स्टडीज़ बता दिए, सेल के भी मैंने केस स्टडीज़ बता दिए। अब आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, खुद से थोड़ा बहुत अलग बैक टेस्टिंग करना है, पीछे जाके मल्टीपल स्टॉक्स में ये कॉन्सेप्ट को बैक टेस्ट करो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या समझ में आया, किस तरीके से आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आप और कोई टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो हमें सजेस्ट कर सकते हो कमेंट्स बॉक्स में। ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये भी हमारे साथ में आप शेयर कर सकते हो। कोई पॉजिटिव फीडबैक रहेगा तो इट विल मोटिवेट अस राइट। उसके अलावा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन, बिकॉज आप आने वाले वीडियोस को मिस ना करो। इसके अलावा हम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के अलावा बहुत सारे केस स्टडीज़ करते हैं बेस्ड ऑन सेक्टर एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, उसके अलावा FNO के ऊपर या म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी हम वीडियोज़ लेके आते हैं। सो एक कंप्लीट 360 रिसर्च आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आई है, डू स्मैश द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स। बहुत जल्द फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट, नई स्ट्रैटेजी के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ 360 इन्वेस्टिंग, बिकॉज फोकस नॉट स्ट्रैटेजी। थैंक यू।